परम संति अनंत भाई, मैं आपको जस्ट मेरा कुछ जो मैं पहले जो बापूजी के ज्ञान से आने से पहले मैं ये सारे काफी उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट बहुत था, तो मैं ये सारे बहुत पढ़ता था। आपको कुछ बताऊं इसके बारे में जो इवन बापूजी ज्ञान में भी ये सारी चीज बताए हैं। आप याद होगा बापूजी किसी एक वीडियो में बताए थे कि उन्होंने 1000 साल वेट किए कि 700 साल तक वेट किए करीब, वो सिर्फ धरती के ऊपर कहाँ वो अवतरण करेंगे। और वो चाहते तो किसी योगी के घर पे भी आ सकते थे, लेकिन वो साधारण परिवार में आए, क्योंकि आज तक किसी भी योगी या मुनि ऋषि जो भी हैं, किसी की भी आत्मस्वरूप नहीं आया है मेरे हिसाब से। क्योंकि इवन वो वीडियो में भी जो उन्होंने बताया, जो ये सारे कारण शरीर पे हैं, कारण शरीर पे हैं मतलब वो अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप देखेंगे जो पायलट बाबा हैं और एक बहुत बड़े ऋषि थे, योगी थे श्री राम शर्मा, बापूजी उनके बारे में भी एक दो बार जिक्र किए हैं। तो उनकी भी जो गुरु थे, ये भी सूक्ष्म दुनिया से उनको दीक्षा दिए थे। उन्होंने दुनिया को बदलने की, मतलब इस धरती को ठीक करने की, इससे नेगेटिविटी हटाने की बहुत कोशिश किए हैं। ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं की है, लेकिन उन्होंने कोशिश किए हैं, लेकिन उनके पास वो ये ज्ञान नहीं था। और मैं जब एक किताब पढ़ा था जो वो दत्तात्रेय पंथी में, जो मैं बहुत सारे किताब पढ़ा था, एक उनके अवतार थे, बहुत पहले अवतार थे, अभी भी वो आंध्रा में उनको बहुत लोग मानते हैं, श्रीपाद वल्लभ। उनके एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो महाविष्णु के अवतार थे। उससे पहले महाविष्णु वर्ड मैंने कहीं सुना नहीं था, और महाविष्णु क्या होता है मुझे आइडिया ही नहीं था। वो बहुत पहले की बात है, बापूजी के ज्ञान से आने से पहले। उन्होंने भी वो किताब में जिक्र किया था कि जब तक हम वायुमंडल चेंज नहीं करेंगे, मतलब वायुमंडल को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये धरती पे कुछ हो नहीं सकता। और उन्होंने काफी कोशिश किए थे, उन्होंने बहुत तपस्या किए हुए थे, और उन्होंने मेरे को लगता है उनके बहुत सारे क्रिएशन हो गए, उनके थ्रू ये करने की कोशिश भी किए थे, लेकिन उन्होंने सफल नहीं हुए। उन्होंने क्या हुआ, फाइनली मेरे को जो लग रहा है उन्होंने छोड़ के चले गए। जो किताब में लिखा है कि वो मतलब वो जो कुछ मंत्र दिए वो बहुत सारे किए, लेकिन वो फाइनली वो अदृश्य हो गए। मतलब इसका मतलब उनकी कुछ जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब वो भी छोड़ के चले गए। तो मतलब जो है, किसी के पास ये बेहद की ज्ञान नहीं था। बेहद की ज्ञान और योगियों की ज्ञान और बेहद की ज्ञान में बहुत फर्क है। आप देखेंगे बेहद की ज्ञान बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है ये। और योगियों की ज्ञान जैसे आप इवन वो वीडियो में भी देखेंगे ना, वो तंत्र विद्या है। मतलब आप चक्र जागृत करना मतलब ही आप शरीर पे लग गए। आपको तंतु तंतु मतलब जैसे तंतु मतलब जैसे कपड़ा में तंत्र रहता है, तंतु रहता है ना, ऐसे बॉडी के अंदर में भी जो सारे पार्ट्स है, कोष है, वो तंतु बोलते हैं, मतलब वो तंत्र है। बॉडी के अंदर से ही ऊर्जा को जागृत करना ही तंत्र विद्या है। लेकिन बेहद की ज्ञान अलग है। हम बॉडी से कोई लेना देना नहीं, हम अशरीरी भाव कोई ही स्ट्रेस देते हैं, और हम एनर्जी को ऊपर से लाते हैं। ये नीचे से एनर्जी से ऊपर को उठाना चाहते हैं, हम ऊपर से नीचे खींच के लाने की कोशिश करते हैं आत्मशक्ति के द्वारा, सहस्रागार जागृत करके, है ना। ये हमारा प्रोसीडियर ही अलग है और उनकी प्रोसीडियर ही अलग है। इसलिए बापूजी बहुत ही बोले कि मैं किसी योगी के घर पे जन्म लेता तो मेरे को ये ज्ञान नहीं मिलता, फिर वो ट्रेडिशनल ज्ञान में शायद उलझ जाते। इसीलिए उन्होंने एक साधारण परिवार में लिया कि सो दैट वो उनकी जो बेहद की ज्ञान को वो उजागर कर सकें। तो जो मेरे समझ में आ रहा है, और एक आप जो समय की बात कर रहे हैं, समय बहुत सही है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आप देखिए जो भगवत गीता की जो ज्ञान, जब फर्स्ट टाइम बेहद की ज्ञान आया, तो वो भगवत गीता के थ्रू आकारी बापूजी ने जो धरती के ऊपर दिए थे। और वो भी आप देखिए, वो समय भी ऐसा था, वो लड़ाई के समय में दिए थे, ना पहले दिए थे ना बाद में दिए थे। अच्छा, वो उस टाइम में इतने सारे योगी भी थे, वो भी जंगल में, उस टाइम में भी हिमालय हुआ, हिमालय में बहुत सारे योगी थे, लेकिन बेहद की बात वहां नहीं गया, वो लड़ाई पे आया, लड़ाई के मैदान पे आया। इसका भी कारण है, क्योंकि
आप देखेंगे 90% जो आत्माएं हैं धरती के ऊपर, ओनली 10% जंगल जाते हैं, बाकी मतलब 90% इस सांसारिक जीवन में है। तो इसीलिए शायद वो लड़ाई के टाइम पे इसलिए देना चाहते थे कि लड़ाई से पहले भी देते तो अर्जुन को शायद समझ ना आए, और लड़ाई के बाद भी उतना टेंशन नहीं था कि वो सिचुएशन नहीं था कि वो समझ पाए। इसलिए वो समय को वो चूज किए थे कि वो लड़ाई के वक्त ही वो बात समझ में आए, जब उसकी मन तैयार हो जाए वो ज्ञान को थोड़ा सा समझने के लिए, उसी वक्त उन्होंने वो ज्ञान को दिया होगा। अदरवाइज हो सकता था वो जब अर्जुन के साथ तो पहले भी थे, पहले भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त को चूज किया। और आप देखिए वो उस टाइम धर्मराज थे, युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म को पूरा मानते थे, इतना ऋषि मुनि थे, लेकिन उन्होंने चूज किया अर्जुन को। इवन इवन जो युधिष्ठिर को भी नहीं दिए ये ज्ञान जो धर्मराज थे, लेकिन वो अर्जुन को दिए हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब टिपिकल है कि जो बेहद की बात जो ज्ञान देते हैं वो किसको चूज करेंगे, कैसे करेंगे, और उनकी जो प्रोसेस है ये बहुत ही डिफरेंट है। ये आपको बहुत, जैसे बापूजी इसीलिए बार बार बोलते हैं महीन बुद्धि से समझो। तो इसको जो समझ गया वो सब कुछ मिल गया उसको। तो ये मैं बोलना चाहता था आपको। और ये भी एक चीज है, जैसे मैं देखा हमारे भी बेहद की भाई बहन में कभी कभी बातें करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं समय बताओ, और बापूजी को पूछते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही हम समय को फिक्स कर देते हैं ना, हम काल के चपेटे में आ जाते हैं और काल उसकी मजा लेता है। मतलब हम समय के कंट्रोल में आ गए। तो हमें बेहद होना है, मतलब वो तो कभी भी बेहद मतलब अनंत समय है, वो अनंत समय एक बिंदु में है, तो उसका मतलब आप वर्तमान में रहना है। वो हम जैसे ही बोलते हैं कि ये 2 महीने में हो जाएगा, बहुत लोग ऐसे बातें करते हैं, मैं कभी कभी उनको उत्तर देना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इधर उनको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है या वो प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो समय की बातें करते हैं। समय मतलब काल की बातें करना है, काल की ऊपर जाना है। काल के ऊपर जब जाओगे तो वो इन्फानेट है, वो तो अभी भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनबिलीव नहीं करना चाहिए। तो जस्ट ऐसे मैं बता रहा था। और ये जो बापूजी ये सारे जो चीज है, ब्रह्मर्षि राजर्षि, ये सारे उनके पुराने वीडियो में तो है ही, ये सारे चीज बताए हैं। और आप देखेंगे आज सूक्ष्म दुनिया में बहुत सारे तपस्वी आज भी बैठे हैं। इवन अब मैं कुछ किताब पढ़ रहा था, इवन जो हनुमान जी भी हैं वो भी सूक्ष्म दुनिया में है। और ये जो तपस्या की बातें करते हैं, ये बापूजी ने भी एक वीडियो में बताया था। तपस्या मतलब तप मतलब टेम्परेचर। मतलब आप क्या करते हैं, कोई भी बंदा जबरदस्ती मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेता है, फोर्सफुली कंट्रोल कर लेता है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो अंदर की अग्नि तत्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने से उसमें वो कुछ चमत्कार टाइप का, चमत्कार मतलब कुछ ऐसा चीज कर सकता है जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, तो वो तपस्या है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इसका कोई मतलब कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, ना वो विश्व परिवर्तन कर सकता है। तो इसको हम नॉर्मल दुनिया से जो है उससे थोड़ा अलग कर लेते हैं, तो हम उसको चमत्कार मानते हैं। और ये जो कारण शरीर की बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि कण कण में व्याप्त है, क्योंकि हम तो हद की दुनिया में अभी हैं, धरती के ऊपर सबसे ऊपर आकाश तत्व है। तो कारण शरीर तो बापूजी समझाए हैं आकाश तत्व है, और आकाश में ही ये आपके सारे एलिमेंट्स जो हमारे बाकी तत्व पड़ा हुआ है। तो आप एक बार आकाश तत्व में भी जाएंगे, ये बापूजी भी बताए थे, जब साइलेंस में चले जाते हैं तो आप जो भी कल्पना करेंगे, संकल्प करेंगे, वो जो बाकी एलिमेंट्स को शेप दे देगा। मतलब वो क्रिएट कर सकता है, वो मतलब आकाश तत्व में जाने से भी वो क्रिएट कर सकता है। तो ये इसीलिए उन लोगों को हमारे लिए वो जो मतलब हद की दुनिया के लिए वो चमत्कार माना जाता है, लेकिन हमारे लिए चमत्कार की कोई वैल्यू नहीं है, वो बापूजी लास्ट वीडियो में भी बोल दिया। और ये जो समय समय पूछते हैं, वो भी उसका मतलब वो चमत्कार के चक्कर में है, वो फिर माया के चक्कर में है, वो सब गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो ये कारण शरीर और भाव जगत, ये जो सारे वर्ड यूज किए हैं, ये सब सारे हद की शब्द हैं। और ये जो मुनि ऋषि जो हैं जितने भी हैं, वो मतलब आज तक उन्होंने कोशिश तो बहुत किए हैं, लेकिन उनके ना ज्ञान इमर्ज हुआ, ना उनके, मेरे को लगता है वो उस लेवल की आत्मा भी नहीं थे। और वायुमंडल उस टाइम अच्छा था, तो उनका ज्ञान कुछ हद तक आकाश तत्व तक इमर्ज हो गया।
और ये बापूजी बोले भी हैं कि आकाश तत्व तक जाने से हम लोग उनको ज्ञानी मान लेते हैं और वो शरीर में रहते तो उनको भगवान करके पूजा कर लेते हैं। इसलिए आज के टाइम में इतने सारे भगवान बन चुके हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये ज्ञान बहुत डिफरेंट है। बापूजी का जो बेहद का ज्ञान मेरे को लगता है कि ये यूनिक है। और जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, मैं कभी कभी एक्सपीरियंस मतलब मेरा अपना अनुभव है, अब जिस मुहूर्त जिस सेकंड में आप ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो गए वो ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ, ये बात सही है कि हम दिन भर काम में बिजी रहते हैं तो हमारा मन वहां कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन वो सुबह का टाइम 4 से 6 बजे, नहीं तो किसी को रात को 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे थोड़ा मन शांत रहता है तो उस टाइम हम कनेक्ट होते हैं। लेकिन जो हमारे ज्ञान तो दूसरे ही है। तो इसमें बापूजी बोल रहे हैं हर वक्त कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये एक थोड़ा मेहनत वाला चीज है। यही पुरुषार्थ है, जो कनेक्शन करके रहना ही है। पुरुषार्थ भी नहीं है, जैसे हम बापूजी से बहुत प्यार करेंगे तो वो नेचुरल हो जाना चाहिए और होता भी है। तो मेरे हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त वही है, जब हम ब्रह्म से मतलब हमारे क्रिएटर से कनेक्ट हो गए तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। और जैसे हमारा तो किसी से एनर्जी लेना नहीं है, एक ही बेहद की बाप से ही एनर्जी लेना है, उससे ही प्यार करना है। जब वो यही हो जाएगा तो हमारे जो अंदर की परिवर्तन हो ही जाएगा। और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। और एक मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, वो चीज बापूजी लास्ट वीडियो में भी बहुत बोले कि परम शांति के मंत्र हम लोग मतलब हम बेहद की बच्चे इतना फैला नहीं पा रहे हैं जितना विनाश की वाइब्रेशन फैल रहा है। एक्चुअली है कि क्या कि जो बेहद की बच्चा है उसके अंदर एक सोच होनी चाहिए कि सारे चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ही शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। वी हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। शायद मैंने ये हमारे किसी शायद साकी मैन ने एक बार कहीं लिखे थे, कहीं मैं पढ़ा था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब वो आत्मा इस संसार के सारे दुख की, सुख की, मतलब सारे प्रॉब्लम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएगा और उसको हटाने की कोशिश करेगा, वही बेहद की बच्चा है। वही ज्ञान समझेगा और वही करेगा। क्योंकि जो आत्मस्वरूप भी आया बापूजी का, जो एक ही लक्ष्य था वो उनको लेके चला गया उस स्थिति तक। तो हमें वही बाप जैसा बनना है। मतलब हमारा भी लक्ष्य ऐसा होगा कि वो इतना बेहद की लक्ष्य होगा कि हमें वो स्थिति में लेके जाएगा। और हम ऐसे सोचेंगे कि नहीं दिन भर बैठ के तपस्या करेंगे, जंगल में जाएंगे, तो फिर वो कोई स्थिति नहीं आएगा। फिर वो सूक्ष्म शरीर नहीं तो कारण शरीर में बैठ के हम उधर ही हिमालय में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, हिमालय तो पहाड़ की नाम है, नहीं तो दूसरा किसी पहाड़ में बैठ के करेंगे। तो बापूजी के ज्ञान तो बहुत ही अनमोल है। और ये तो हम किस्मत वाले हैं कि बापूजी के ज्ञान सुन सकें और ये समझ सकें। तो बस यही है, परम महाशांति, परम महाशांति, परम महाशांति। बापूजी को नमन।